अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को वज़ू के जो सही तरीके हैं उसको भी बताने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि वज़ू करने में जो हमारे दिल में वसवसे आते हैं या वज़ू के बाद जो हमारे दिल में वसवसे आते हैं, जैसे अगर हमने असर की नमाज हमने अदा किया और अभी हमारा वज़ू है, हमें ये यकीन भी है कि हमारा वज़ू है, फिर मगरिब की नमाज अदा करना है, तो शैतान कहीं ना कहीं हमारे दिल में वसवसे डालता है कि तुम्हारा वज़ू है कि नहीं है। लगता है हमें कि शायद कहीं टूटा ना हो, कहीं मैंने कोई ऐसी चीज़ ना की हो जिसकी वजह से मेरा वज़ू टूट गया हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सारी चीज़ें जो है ना, ये वसवसे होते हैं शैतान की तरफ से। जब आपको यकीन हो कि मेरा वज़ू, मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, मुझसे कोई भी ऐसी चीज़ सादिर नहीं हुई जिससे मेरा वज़ू टूट गया हो, तो आप बिल्कुल नमाज पढ़ सकते हैं। जैसे एक उलमाए किराम की एक दलील है, अल यकीन ला यज़ूलु बिश्शक, यानी कि जो यकीन होता है ना वो शक की बुनियाद पे ज़ायल नहीं होता। तो आपके दिल में जो ये शक आते हैं ये शैतान की तरफ से होते हैं। तो आप बिल्कुल, आप अगर वज़ू बावज़ू हैं और आपको यकीन है कि नहीं मेरा वज़ू, मैंने कोई भी, आपको याद नहीं है कि मैंने कोई भी ऐसी चीज़ की जिससे मेरा वज़ू टूटा हो, तो आप बिल्कुल नमाज मगरिब की जो है उसको अदा कर सकते हैं। और फिर जो है दूसरी चीज़ ये भी है कि कभी कभी आज़ाए वज़ू को धुलते वक्त हमारे दिल में ये ख्याल आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा जिस्म का ये हिस्सा ना भीगा, तो फिर हम उसको बार बार धुलते रहते हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये भी शैतान का वसवसा होता है। देखिए, हम कमा हक को पहली बात अल्लाह की इबादत कर ही नहीं सकते, लेकिन हमें कोशिश ये करना है कि हमें अपने रब को राज़ी करना है और हमें कोई चीज़ कंटिन्यू करना है। ये नहीं कि सिर्फ आप, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अभी ठंडी का मौसम चल रहा है तो उनको वज़ू, कितने लोग तो ऐसे होते हैं माज़अल्लाह कि हम देखते हैं कि वो नमाज पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब ठंडी का मौसम आता है तो वज़ू ना करना पड़े, इस वजह से वो नमाज को छोड़ देते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए। तो क्या है ना कि जब शैतान बार बार वसवसे डालता है और हम बार बार उसी चीज़ को करते रहते हैं, तो इस तरीके से इंसान बोर हो जाता है, फिर समझता है कि दीन बहुत मुश्किल चीज़ है, इस्लाम बहुत मुश्किल चीज़ है। माज़अल्लाह, इस्लाम बहुत ही खूबसूरत दीन है, इस्लाम बहुत ही आसान दीन है, अद्दीन युस्रुन। तो हमेशा इंसान को ऐसी चीज़ें करना चाहिए जो हमेशा इंसान कंटिन्यू उस चीज़ को कर सके। आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि आप सब लोग बस, अगर आपको यकीन है कि हमारा वज़ू नहीं टूटा है तो आप बिल्कुल नमाज अदा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि वज़ू में जो फ़राइज़ हैं वो क्या क्या हैं और कौन कौन से हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम में सूरतुल माइदा आयत नंबर 6 में फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलिकुम इलल काबैन। कि ऐ ईमान वालों, जब तुम नमाज के लिए उठो ना तो अपने चेहरे को धुलो और अपने दोनों हाथों को कहनियों तक धुलो, फिर अपने सर का मसा करो और पाँव को टखनों तक धुलो। ये है वज़ू के फ़राइज़। लेकिन फिर बहुत सारी चीज़ें उसमें सुन्नत है जो हदीस पाक की रोशनी में आपको मिल जाएगी। तो हमें सुन्नत जो है उसको भी अदा करने की मुकम्मल कोशिश करना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग करते भी हैं। और एक चीज़ ये भी है कि जो सुन्नत है ना, तो उसमें 3 बार जो है, 3 बार वज़ू में अपने सारे आज़ाए वज़ू जो है उनको 3 बार धुलना ज़रूरी है सुन्नत के मुताबिक। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जैसे अगर फ़र्ज़ देखा जाए ना तो फ़र्ज़ में सिर्फ 1 बार ही आप धुलें तब भी काफ़ी होगा, लेकिन हमें सुन्नत के मुताबिक भी चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम प्यारे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़ भी हैं, इसलिए हमें 3 बार धोना ज़रूरी है। हाँ, 3 बार से ज़्यादा ना धुलें, क्योंकि शैतान जब वसवसा डालता है तो इंसान उसको बार बार धुलता रहता है। इस तरीके से पानी का जो है ज़्यादा खर्च भी इसराफ है और जो है ज़्यादा इसराफ करने वाले शैतान के भाई होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि फिर सुन्नत के खिलाफ भी होगा, इसलिए आप लोग 3 बार धोएं। जब आपको ये लगे कि हमने अपने जानते हुए पूरे तरीके से धुल लिया है तो कोई ज़रूरत नहीं, अगर शैतान वसवसा डाले तो आप उसको छोड़ दें। इसके बार बार अगर करते रहेंगे तो इस तरीके से फिर आपका दिल भर जाएगा उससे, फिर आप सोचेंगे अरे ये बहुत मुश्किल चीज़ है, मुझे नहीं करना इसको। तो जो चीज़ जिनको आदत है हमेशा नमाज पढ़ने की, वज़ू करने की, बार बार सारी एक्टिविटीज़ करने की, उनको तो कोई मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि शैतान उन पे जल्दी गालिब नहीं आ पाता। लेकिन जो लोग अभी नए तरीक़े से नमाज को शुरू किए होते हैं, या नए लोग अभी जो नमाज को शुरू किए होते हैं, या
जो है अभी उनको आदत नहीं होती नमाज की, तो उनको बार बार ये सारी चीज़ें शैतान बार बार उनको उकसाता है इसी चीज़ पे, ताकि वो इस चीज़ को मुश्किल समझ के छोड़ बैठें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अल्लाह तबारक व तआला, पहली बात तो ये कि हम कमा हक़ अल्लाह की इबादत कर ही नहीं सकते। जितनी अल्लाह की नेमतें हैं, जितनी सारी चीज़ें हैं, हम बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि हम अल्लाह की इबादत कमा हक़ कर सके। तो अल्लाह बहुत करीम है, अल्लाह चाहता है बस उसके दर पे आप झुकना शुरू कर दें और अल्लाह इंशाअल्लाह सारी चीज़ों को दरगुजर फरमा देगा, जो आप अपने जानते हुए ना करें कोई ऐसी गलती। हाँ, अगर हो गई तो कोई बात नहीं। तो वज़ू के जो सही तरीक़ा है वज़ू करने का, मैं वो सब जानते होंगे मेरे ख्याल से, लेकिन मैं बस मुख्तसर उसको बताने की कोशिश करूँगी कि सबसे पहले आपको अपने दोनों हाथों को यहाँ गट्टों तक धुलना है और उसके बाद 3 मरतबा कुल्ली करना है। और कुल्ली जब करें तो आप अच्छे तरीके से अपनी उंगली को मुंह में डाल के उसको जो है दांतों वगैरह में खिलाल कर लें। उसके बाद 3 मरतबा नाक में आपको पानी डालना है और नाक में पानी डालें तो फिर बाएं हाथ की उंगली से नाक को साफ भी कर लें अच्छे तरीके से। उसके बाद चेहरे को धुल लें। चेहरे के बाद आपको यहाँ तक दोनों हाथों को जो है केहनियों तक धुलना है। फिर सर का मसा करें और मसा करने के बाद फिर आप लोगों को 3 मरतबा जो है यही पाँव को धुलना है टखनों तक। तो इसमें अगर मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें लोग जानते रहते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगी। इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको जैसे कोई चीज़ इसमें इसके ताल्लुक़ से कोई चीज़ आपको कुछ मसला पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बिल्कुल लिख सकते हैं। हम इंशाल्लाह हम उसको पढ़ते भी हैं और इंशाल्लाह हम उसका जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।